इस ठंडे गर्म की वजह से ना उनकी जो हवा है इतनी ठंडी उनके दिमाग को बैठ गई है। उनकी जो दिमाग की नसें हैं ना सारी ब्लॉक हो चुकी हैं और एक साइड की बॉडी जो होती है हाफ बॉडी बिल्कुल ब्लॉक्ड है, बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं है। सांसें हैं ऑक्सीजन के थ्रू और जो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी लगभग सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं यहाँ से निकल रही हूँ। आज थोड़ा सा लेट इसलिए क्योंकि कल तो मुझे पर्चे वाली लाइन में भी लगना था। हॉस्पिटल बेसिकली जा रही हूँ और उसके बाद डॉक्टर को भी दिखाना था, तो इस वजह से इतना जल्दी गई थी। आज इसलिए लेट जा रही हूँ क्योंकि ना ही मुझे पर्चे पर एंट्री करवानी है, डेट डलवानी है, ना ही मुझे डॉक्टर को दिखाना है। बस मेरे कुछ टेस्ट हैं, उसमें खाली एंट्री होगी और फिर टेस्ट हो जाएगा फटाफट से। इसलिए मैं थोड़ा सा लेट निकल रही हूँ। अम्मी जा नहीं रही, अकेले जा रही क्योंकि मेरा काम है। अम्मी बाद में आएंगी लगभग 10-11 बजे तक। उससे पहले मैं आ जाऊँगी वहाँ पे टेस्ट वगैरह करवा के। तो अभी मैंने नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया है, बस मैं निकल रही हूँ यहाँ से। तो चलिए, मुझे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं बस का वेट करते करते। मैं यहाँ पर गोविंदपुरी बस स्टेशन पर खड़ी हूँ और फाइनली हमारी बस आ चुकी है। मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। अब मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाऊँगी। मैं हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ और सबसे पहले मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास उन्हें नाश्ता देने, क्योंकि मैं सुबह सुबह आ रही थी तो मैंने सोचा पापा के लिए नाश्ता ही लेके चलूँ। पापा से मैं मिल के भी आ गई, उन्हें नाश्ता भी दिया है। अब मैं सीधा अपने वार्ड की तरफ जा रही हूँ जहाँ पर मुझे टेस्ट के लिए लाइन लगानी है, जहाँ मेरा टेस्ट होगा। मैं अब यहाँ पर ना वेट कर रही थी और मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं थी, तो मैं चार्जर साथ में लेके आई थी इसी वजह से, ताकि मैं आराम से खड़े होकर चार्ज कर सकूँ अपना फ़ोन। मैंने अपना टेस्ट भी करवा लिया है और मैं अब यहाँ पर आई हूँ अम्मी की दवाई लेने, क्योंकि कल वो ले नहीं पाई थी किसी वजह से, तो मैं उनकी दवाई ले रही हूँ। मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। ये है पीछे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का ये गार्डन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब मैं जा रही हूँ अपने ताया अब्बू के पास, तो उनकी तबीयत देखने, क्योंकि मेरा सारा काम तो ख़त्म हो चुका है। अब उनके पास जा रही हूँ। पापा वगैरह सब बैठे हैं, अम्मी भी आने वाली होंगी। बस जाते हैं। तो फ़िलहाल ना मैं ताया को भी देख कर आ चुकी हूँ। फ़िलहाल कंडीशन तो थोड़ी सी बेहतर है पहले से। बाकी ये है कि दुआओं में याद रखिएगा हमारे ताया अब्बू को। फ़िलहाल मैं अपने भाई का वेट कर रही हूँ, कज़न का, क्योंकि मेरे पास उनका पास रह गया है और मुझे घर भी जाना है ये लेकर, क्योंकि इसमें मेरी अम्मी खाना वगैरह लेके आ रही हैं। इसमें ना खाना गर्म रहता है। ये मेरे भाई को मिला था दिवाली गिफ्ट में। बहुत अच्छा है। इसमें बहुत टाइम तक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड तक इसमें चीज़ें गर्म रहती हैं। अगर ठंडी डालो तो ठंडी रहती हैं। तो इस वजह से इसको ये यहाँ पर रह गया था। तो अब मैं हॉस्पिटल से पापा के जब जा रही हूँ तो पापा से मैंने ये भी ले लिया था कि ये लेके जा रही हूँ घर पे, क्योंकि अम्मी आएंगी मेरे जाने के बाद इसमें खाना वाना लेके हाँ। तो अभी फ़िलहाल भाई आएंगे तो मैं उन्हें पास वगैरह दूँगी। मेरे पास पास रह गया है, फिर मैं यहाँ से जाऊँगी घर पे। फ़िलहाल जल्दी ही काम हो गया है। लगभग 10:15 बज रहे हैं। 10:15 बजे तक काम ख़त्म हो चुका है। बस ये है कि भाई जल्दी से आ जाए अब और मैं जाऊँ। देखती हूँ अब किसे जाऊँगी। बस मिल गई तो बस से जाऊँगी, वरना मेट्रो से चली जाऊँगी। बस के ऊपर डिपेंड है, जितनी जल्दी चीज़ें मिल गई उतनी जल्दी हो जाएगा काम। पास ना इस टाइप का होता है कुछ, ये पास होता है, इससे ही एक पर पर्सन के साथ ही जा सकता है इंसान इसको लेके, वरना जो वार्ड वाले होते हैं ना वो अंदर आने नहीं देते। ये पास हमारे पास होगा तभी हम अंदर जा सकते हैं, पेशेंट से मिल सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं अपनी अबा पहनकर ऐसे ही बैठी हुई हूँ यहाँ पर। ये हॉस्पिटल है, यहाँ सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं स्टाफ्स की। बाकी ये सारा आईसीयू वार्ड है। ये पानी वगैरह का है डस्टबिन, यहाँ हम लोग बैठे हैं फ़िलहाल। बस भाई आ नहीं रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें 2-3 बार कॉल कर ली है। वो ही इज़ बिज़ी इन समथिंग, सो मैंने अपने पापा को कॉल करके बुलाया है। वो अभी पापा ताया के पास ही हैं तो उन्हें बुलाया मैंने। अब वो आ रहे हैं, वो पास लेंगे तब मैं जाऊँगी। अब उनका वेट कर रही हूँ मैं, वो आ जाएंगे 2-1 मिनट में। चलो, क्या हुआ? ये हलीम बिरयानी है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी तो सोचा थोड़ा सा कुछ खा लूँ। फिर मुझे हलीम बिरयानी का स्टॉल दिखा तो मैंने यहाँ हलीम बिरयानी ले ली। मैं मेट्रो से जा रही हूँ। ये है मेट्रो। मैं घर पर आ चुकी हूँ। घर पर आने के बाद अम्मी खाना लेके चली गई हैं। घर पे फ़िलहाल कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। और टाइम भी आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 1 बज रहा है।
1 बज गया है बिल्कुल, और अभी मैं फ्रेशन अप भी नहीं हुई हूँ। अब मैं जा रही हूँ फ्रेशन अप होने, और मैं थोड़ा सा थक भी गई हूँ। फ्रेशन अप होकर नमाज़ वगैरह पढ़ के सब कुछ बढ़िया सो जाना है बिल्कुल। फिर उठेंगे थोड़ा सा शाम वाम को, फिर शाम का काम देखेंगे, सब करेंगे, क्योंकि अभी तो शिफा भी नहीं आई है। शिफा आएगी स्कूल से, उसको खाना वाना देना है, फिर वो ट्यूशन जाएगी। तो जब वो ट्यूशन जाएगी तब मैं उठ जाऊँगी। फिर आप लोगों से मिलते हैं, ओके। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे ना कि मतलब मेरे तैयबा को क्या हुआ है, कैसे उनकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी है। वो इस वजह से, क्योंकि ना मतलब उनके जो बेटे हैं वो बता रहे हैं कि मतलब इतनी ठंड में, एक तो कभी ठंडे पानी से नहाते नहीं थे, वो ठंडे पानी से नहा लिए, तो वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई उन चीज़ों को। अब इन चीज़ों से एक चीज़ और पता चलती है कि जब हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं ना, जब हम जैसे कि कहीं स्कूल से आते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं, या फिर कहीं बाहर से आते हैं ठंड में, और हमें गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, हम बोलते हैं पंखा चला दो, तो वो जो चीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो इस चीज़ से परहेज़ कर सकते हैं कि भाई ठंड में ठंडा गर्म ना करें बिल्कुल भी, ना कोई ठंडी चीज़ खाएं, ना ही ठंडे ठंडे पानी से नहाएं, ना ही ठंडी ठंडी चीज़ें पिएं। बिल्कुल भी अपना जितना हो सके भाई अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये दिमाग को एकदम हिला कर रख देती हैं बहुत ज़्यादा। अभी इस वक्त मेरी ताई की कंडीशन इस कदर क्रिटिकल है ना, इस कदर क्रिटिकल है कि बस दुआओं पर डिपेंड है। दुआओं, आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि उनके लिए, उनके हक़ में बहुत अच्छी अच्छी दुआएँ करें सेहत याबी के लिए। बाकी यही है कि अल्लाह उन्हें बेहतर सेहत दे, ठीक कर दे जल्द से जल्द। बस ये है कि इस ठंड से जितना ठंडे गर्म होने से बच सके ना, ठंडे गर्म से बच लीजिए बस, और कुछ नहीं। ये है कि कहीं से आ रहे हैं, गर्मी लग रही है, तो आप ठंडा पानी पी रहे हैं या फिर पंखा चला के बैठ रहे हैं, ये बिल्कुल भी अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा जितना हो सके ना ये चीज़ें अवॉइड करें, तो हो सकता है कि आप भी बिल्कुल सेफ़ रहें। इस ठंडे गर्म की वजह से ना उनकी जो हवा है इतनी ठंडी उनके दिमाग को बैठ गई है। उनकी जो दिमाग की नसें हैं ना सारी ब्लॉक हो चुकी हैं, और एक साइड की बॉडी जो होती है, हाफ बॉडी बिल्कुल ब्लॉक्ड है, बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं है। सांसें हैं ऑक्सीजन के थ्रू, और जो पार्ट है बॉडी का वो थोड़ा सा चल भी रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी मतलब ये समझ लीजिए पूरी बॉडी में इस कदर तकलीफ़ है ना, इस कदर तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि जितनी हो सके उनके लिए दुआ करें, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। बस हम भी वही हैं, अब आना जाना हम लोगों का हॉस्पिटल में लगा वही है बराबर उनको देखने। बस ये है, सब गए हुए हैं फ़िलहाल, भाई पापा अम्मी हॉस्पिटल की तरफ ही हैं। मैं अभी आकर बैठी हूँ हॉस्पिटल से, अब भी गई हुई हैं, क्योंकि घर में रहकर भी अब क्या ही करेंगी जब घर में। वो अपने पार्लर गई हुई हैं, और शिफा स्कूल गई हुई है। स्कूल से आती होगी, टाइम हो रहा है, आती होगी 5-10 मिनट में, उसको खाना वाना दूँ और फिर मैं भी आराम करूँगी। फिर देखते हैं। बाकी आप लोगों से दरख्वास्त है दुआ करती रहिएगा। बाकी आप लोगों से दरख्वास्त है दुआ करते रहिएगा अपनी नमाज़ों में उठते बैठते मेरे तायबों के लिए, कि वो मौला उन्हें जल्द से जल्द शिफा अता करे। मैंने अपना बैग वगैरह जो मेरा आबा था वो मैंने भिगो दिया है धोने के लिए। वो मैं शाम को जब उठूँगी तो धो दूँगी, क्योंकि इतनी भाग दौड़ी में ना ये बहुत ज़्यादा, ये समझ लो इतना गंदा हो गया था, बहुत बहुत ज़्यादा मैला हो गया था। तो मैंने आते ही सबसे पहले यही काम किया कि इसको भिगो दिया, और बस फिर अब सुबह जब दोपहर में उठूँगी शाम वाम को तो मैं उसे धो लूँगी। ये देखो हमारी बिल्लू, ये हमारी मैडम, ये हमारी छोटी मैडम है, ये हमारी छोटी मैडम है ना। सो जा लूसी, बाय कर दो। मेरे दिमाग में हमेशा यही चढ़ा रहता है कि बाय कर दो बाय कर दो। यहाँ पर मेरे बैग का सामान रखा है, ये मेरे बैग का सामान है, ज़ियारत शुरा मैं पढ़ती रहती हूँ। ये मेरी सनस्क्रीन वगैरह है, वॉचेस वगैरह हैं, दवाई हैं, हैंकी हैं, खाने की चीज़ है, ये है। बस ये सारी चीज़ें हैं मेरे इधर। जो काम मैंने करना था वो मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं ये लेके बैठ गई थी, मौसमी है ये, मौसमी जिसे कहते हैं, तो इसको चीला मैं थोड़ा बहुत खाने लगी थी। धूप भी अच्छी निकल रही है, ठंड वैसी है, तो बस ये से छीला और खा रही हूँ। आज ये धूप अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा, काफ़ी अच्छी मतलब धूप निकली हुई है, सुकून है इस धूप में बैठे बैठे। मैं अब उठ चुकी हूँ लगभग पूरे 3 घंटे सोकर, एंड अब मैं बस कपड़े धोने जा रही हूँ। कपड़े धोकर फिर मैं खाना वगैरह की तैयारी करूँगी। बाकी अब थोड़ा सा मेरा सर में दर्द ठीक हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है ना बर्डन टाइप का, स्ट्रेस की वजह से या फिर थकन की वजह से होने लगता है, तो सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। आराम से सो गई हूँ 2-3 घंटे, तो अब ठीक हो गया। अब मैं काम वाम करूँगी। मैंने सबसे पहले अपने कपड़े वगैरह धोए जो मैंने भिगो रखे थे, बुरखे वगैरह, और अपना बैग, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से धो दी है। हाथों हाथ मैंने रोटी भी बना ली और खाना भी बना लिया। आज मेरे यहाँ कतली बनी है,
फटाफट काम कर लिया मैंने। हार्डली मुझे 2 से ढाई घंटे लगे सारे काम करने में। मैंने कपड़े भी धो लिए, बुरखे वगैरह, बैग वगैरह, रोटी भी बना ली, आटा भी गूंद लिया था और खाना भी बना लिया, काट वाट के सब कुछ कर लिया इन 2 ढाई घंटों में। लूसी का ना मूड बन गया है खेलने का रात को। मेरी बहन भी वो सब पीछे खड़ी है, सबा के साथ खेल रही है। लूसी, लूसी आओ, जाओ जाओ लूसी जाओ, बुलाना उसे। लूसी जाओ बेटे। लूसी, लूसी ये बिल्कुल अपने मन मुताबिक काम करती है बिल्कुल। अभी इतनी अच्छे से खेल रही थी, बिल्कुल ऊपर चढ़ चढ़ के कूद रही थी, बार बार सबके आसपास से निकल रही थी। गई 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 गई। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।